Hi guys, welcome back to Wolf Traders. So this is our new video, and in this video we will learn how to read graph. Basically graphs को कैसे पढ़ें और उसके basis पे हम ट्रेड लें. So let's get started with the video. So आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लार्सन एंड टर्बो का एक चार्ट खुला हुआ है. रेंडमली ये चार्ट खुला हुआ है. इट्स नॉट लाइक आई चूज दिस चार्ट. एंड मैं आपको दूसरे स्टॉक्स में भी यहाँ से कोई भी स्टॉक पिक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या रीड करा जाए चार्ट को, उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ली जाए. तो मैं जब ये चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ दिख रही है नॉर्मल सी. ये देखिए आप इधर, ये चीज़. अब मैंने इसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया, तो वो जो बेसिस है वो ये है कि मैंने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया. अब बेसिकली दिस इज़ लाइक नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनते हैं, राइट. कि अगर फॉर एग्जांपल here you're watching that this is a red candles like this 1 2 3 and 4, this 4 red candle back to back. So this is because of selling in the market is much more than buying. So उसके बेसिस पे चार्ट बना. बट जो चार्ट बनता है वो बनता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी. लाइक यहाँ पे ही सेलिंग क्यों आई, दैट्स द पॉइंट. यहाँ पे ही सेलिंग क्यों आई वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी. यहाँ पे ये पॉइंट यहीं पे ही सेलिंग आई, नॉट फ्रॉम हेयर और नॉट फ्रॉम हेयर. यहाँ पे इसलिए सेलिंग आई बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, राइट. सो साइकोलॉजी कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये साइकोलॉजी यहीं पर ही आएगी, वो हम कैसे पॉइंट आइडेंटिफाई करें. सो बेसिकली दिस इज कैन ओनली बी आइडेंटिफाई थ्रू चार्ट्स. सो ये देखिए चार्ट और मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया. यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेलिंग, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट. स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, which is called as trend line in market, right. Sorry for this, wait a minute. Yes, no. So फर्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे कि पहली जब ये डेली टाइम फ्रेम में है, बेसिकली आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम में है. सो ये देखिए फर्स्ट जो सेलिंग आई है वो आई है इधर से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो बिकॉज मार्केट वॉज एट ऑल टाइम हाई एट दिस पॉइंट. सो वी डोंट नो, मे बी ये सेलिंग आई है बिकॉज मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो दैट्स वाई ये सेलिंग आई है. यहाँ पे फिर सेलिंग आई है. अब दिस इज़ लॉन्ग सेलिंग. आप देख रहे हो यहाँ से 5th जुलाई, दिस इज़ फ्रॉम 5th जुलाई 2019 to approximately August. So this is because some big fall or some bad news in the market in this particular stock. So that's why क्योंकि इतना बड़ा फॉल नहीं आता. फॉल आता है लेकिन छोटा, लाइक दिस. ये जो फॉल आया ये वापस बैक ऑफ, ये फॉल आया ये वापस ऊपर गया. So this is a big fall. This is a big fall just because of some reason, किसी की वजह से यहाँ पे फॉल आया. तो बट फॉल आया कहाँ से ये देखिए आप, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट रेजिस्टेंस. अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि 3 पॉइंट्स जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2, और अगर यहाँ पे भी अगर कहीं एक और, तो दैट वाज लाइक परफेक्ट श्योरिटी दैट कि यहाँ से ही स्टॉक अप गिरेगा फॉर 100%. अब चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे सर्च करते हैं. ये देखिए थर्ड पॉइंट, अगेन इट्स सोल्ड आउट फ्रॉम हियर टू हियर अगेन. See, it's not in 2020 due to Corona. It's 2021, right? See, February. In March, that thing, Corona thing again came back to our life. But March से पहले देखिए again ही बैक गया था, again ही नीचे गया था just because of resistance. अब देख लीजिए आप June 2021, again see fall, again the resistance, and now it's just breakdown. And this resistance, this resistance line now become his support. See, now it's become his support, right. So हमको किस
जगह पे बाय करना था और किस जगह पे सेल करना था बेसिकली। सो इस पॉइंट पे जब ये रेड कैंडल बनी ना, ये वाली रेड कैंडल, दिस रेड कैंडल, दिस, जब ये रेड कैंडल बनी ना तब आपको सेल करना था बेसिकली। सो सी यू कैन, and I'm selling for the call option or buying for the put option. That's what I'm talking about here. Not sell करना था, अपना इंडियन मार्केट वो अलाउ नहीं करता है कि स्टॉक को सेल कर दो और कल बाय करो. इट्स ओनली अलाउड फॉर इंट्राडे बेसिस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर मैं ये बोल रहा हूँ आप कंफ्यूजन हो क्या सेल करो, कितनी देर के लिए सेल करो, बिकॉज इंट्राडे के लिए नहीं है, इट्स फॉर डेली. हाँ, जो सिस्टम है वो सेम इंट्राडे 15 मिनट्स 5 मिनट्स चार्ट पे सेम वर्क करेगा, बट नॉट कि आप स्टॉक सेल कर दो आज और कल परसों नरसों खरीद लो. इट वॉज नॉट लाइक दैट. आवर इंडियन सिस्टम नॉट अलाउड दैट बेसिकली. सो सी यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, इस पॉइंट पे आप बाय कर सकते थे ग्रीन कैंडल पे, अगेन आप बाय कर सकते थे. अगेन सी यहाँ पे आया, वापस आप बाय कर सकते थे. और इसके ऊपर सी दिस थिंग अगेन, सी अगेन दिस resistance becomes support here. See again, this is a fake breakout. Now how we see whether the breakout is fake or not? आप सिंपली सिर्फ यहाँ पे जाके एक वॉल्यूम का चार्ट इंडिकेटर खोल लीजिएगा. वॉल्यूम के चार्ट में आप देखिएगा कि यहाँ पे बाइंग तो आई है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा बाइंग आई है, मीन्स इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा बाइंग आई है और इट विल लाइक गो थ्रू. अब देखिए जहाँ ब्रेकआउट हुआ है, इधर देखिए, ये देखिए कितने ह्यूज लेवल पर बाइंग आउट आई है, ह्यूज लेवल पर आई है. दैट्स द रीज़न बेसिकली. डोंट कंपेयर दिस एंड दिस, डोंट कंपेयर. बेसिकली आप कंपेयर करोगे तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो उधर से बाइंग आएंगे, राइट? सो जो क्वांटिटी है वो भले डिफरेंट होगी, बट जो प्राइस है वो भी डिफरेंट है, राइट? सो इधर ये कंपेयर मत करिए कि यहाँ पे ज़्यादा बाइंग है यहाँ पे कम बाइंग है तो मार्केट गिरेगा. नॉट लाइक दैट. ये बिल्कुल ही एब्सर्ड थिंग है. आपको सिर्फ ये कंपेयर करना है कि ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा बाइंग आई है तो ये एक सस्टेनेबल, और नेक्स्ट डे भी बाइंग है, उसके नेक्स्ट डे भी बाइंग है, तो ये शायद सस्टेनेबल ब्रेकआउट है. ये ब्रेकआउट ऐसे ही फॉल नहीं होगा, राइट? ये फेक ब्रेकआउट के उसमें नहीं आ सकता. इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू फेक ब्रेकआउट, राइट? और यहाँ पे देखिए आप, पहले दिन आई, दूसरे दिन भी आई, लेकिन तीसरे दिन अगेन रेड. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए. और जैसे ही ये इसने तोड़ा अपना सपोर्ट का लेवल, you should have to sell this stock, because now see it's fall to the again back to previous resistance. जो अपना overall resistance था यहाँ पे, back to the previous resistance, which basically works as support, and here से again ऊपर. Now see it's become again support. The new resistance becomes support. So this is how basically you can read the charts. अब एक बेसिकली अपन कोई भी नया चार्ट डाल लेते हैं, लाइक रिलायंस. लेट्स गो फॉर द रिलायंस. अब रिलायंस अभी क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वी कांट जज कि कहाँ पे रुकेगा. सो अभी के नहीं, अपनी थोड़ा प्रीवियस रिलायंस को जज करता है, राइट? सी this thing, let's make a rectangle over here. See one, again it's fall, it's breakout. अब अगेन आप देखिए ब्रेकआउट तो है, बट बाइंग इतनी ज़्यादा है सिर्फ एक दिन. नेक्स्ट दिन ये अगेन कम बाइंग एंड देन अगेन सेलिंग, अगेन इट्स लेस बाइंग. सो चांसेस आर मोर कि जब बाइंग लेस होती जा रही है ब्रेकआउट के बाद, और लेस जैसी रेड होने लगी, लाइक लेस भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है डे आफ्टर 2 day. So you have to be cautious about it, and you have to either take the action or just make your stop loss very aggressively. Okay,
So see, again this is red, 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 and this false. It's a fake breakout basically, right? Again see this thing. See, exactly see, यहाँ पे आया again resistance. See 1, 2, 3, again see 4, 5. अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको परफेक्ट जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी वो थी ये। जैसे ही ब्रेकआउट किया आप देख लो नीचे नीचे देखिए वॉल्यूम्स में अगेन सेलेक्ट, तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे देखिए ग्रीन कैंडल, उसके नेक्स्ट डे देखिए ग्रीन कैंडल, जैसे इसने ये चीज़ ब्रेक करी ना विद गुड वॉल्यूम्स, आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि भाई इसने जो प्रीवियस हाई था वो भी ब्रेक कर दिया है बाइंग के साथ, मीन्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, राइट। सो अब आपको इस जगह पे परचेज करना चाहिए। सो सी नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे and not just next day, see here you have to wait till it touched and मैं भी वेट करता बेसिकली, मैं भी वेट करता यहाँ पे रिलायंस का कि रिलायंस अगर इस लाइन पे टच करता तो मैं इसको बाय करता। लेकिन मैं कब तक वेट करता, जब तक वो टच करता तो मैं वेट करता। अगर वो टच नहीं करता तो मैं क्या करता, तो मैं ये करता कि जो इसका प्रीवियस हाई है ये चीज़ जैसे ही इसको रेजिस्टेंस बना ले, जैसे ही इसको सपोर्ट बना ले, नॉट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बना ले, मैं उधर जंप कर देगा। सी यहाँ पे नहीं आया, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन सी जैसे ही इसने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को जो ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट बनाया, ये जो सपोर्ट बनाया विद गुड वॉल्यूम्स, आपको इधर पॉसिबली बाय कर लेना चाहिए, राइट। तो मैं इस तरीके से बेसिकली ट्रेड करता हूँ, ये मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं। अगर अपन 15 मिनट्स का चार्ट डेली, लेट्स गो टू विशाखा इंडस्ट्री, लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स चार्ट, सेम, here's the chart man. What happened, just wait for it. See, this is Vishaka Industry, one of the best stock financially, I would say, not big companies, not at all. Financially it's good, it's doing good. अगर मैं अभी की बात करूं तो लेट्स से अभी की बात करते हैं, क्योंकि फिर तो आप लोग ऑब्जेक्ट करोगे कि ये तो हो चुका है ऑलरेडी, अब क्या करें, ये तो हो चुका है, जो हो गया वही होगा, तो देख लिया है आपने। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें, ऑब्जर्व करिए और लिखिए अपनी कॉपी में कि मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। अब देखिए मैं एक पैटर्न बताता हूँ, तो देख रहा है आपको बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, बट फर्स्ट थिंग इज कि ये नीचे भी आ रहा है। सी it's in 15-minute time frame, right? See, it's a fake breakout, so आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसकी। See, it's again and this here, this here. So this is how it works, ठीक है बेसिकली। अब अपन चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 15-minute टाइम फ्रेम।
ज़रूरी नहीं हर स्टॉक पे ये पैटर्न बने और ये चीज़ें आपको दिखें, क्योंकि अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, सॉरी, ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, राइट। बट अगर अपन सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए इधर ये देखिए इधर कोई, या वन थिंग इज दिस, ये देखिए यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया है, ये चीज़, ये रेजिस्टेंस लिया है इसने ऊपर, ये ब्रेकआउट दिया है, राइट, अगेंस्ट ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया 15 मिनट का, एंड देन रेड कैंडल, वेरी स्मॉल रेड कैंडल। सो ये स्मॉल रेड कैंडल का एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है कि अभी सेलिंग आई है, जस्ट बिकॉज कि मार्केट 15 मिनट में ये जो कैंडल है ये वाली बहुत ऊपर चली गई, इसलिए छोटी सी सेलिंग आई है, तो ये भी इंडिकेशन हो सकता है। बट सी अगेन रेड, बैक टू बैक रेड कैंडल्स, एंड देन स्मॉल ग्रीन कैंडल। दिस स्मॉल ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स बेसिकली कि अब जो है ना भाई सेलिंग आ गई है मार्केट में। ये स्मॉल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, एंड वाई, क्योंकि ये जो प्रीवियस रेड कैंडल्स हैं वो सारी बड़ी हैं, और जो ये ग्रीन छोटी सी ये कैंडल है ये वाली नीचे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाउन, जो ये बाइंग है, जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत छोटे उठे हैं, बहुत ग्रीन में बहुत छोटे उठे हैं, ये सपोर्ट है इधर, बट सी दिस इज ब्रेक्स बिकॉज जो वॉल्यूम्स है वो बहुत कम है कंपेयर टू नेगेटिव वॉल्यूम्स, मीन्स द सेलिंग वॉल्यूम वो ज़्यादा है कंपेयर टू न्यू ग्रीन वॉल्यूम, न्यू बाइंग वॉल्यूम, राइट। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में है बेसिकली। सो जैसे ही ये देखिए आप यहाँ सेल करते तो 2638 से स्टॉक 2606 तक गया है, मीन्स फॉर एग्जांपल 30 to 32 रुपीज़ प्रॉफिट ईच शेयर, so which is huge basically, right, and in intraday it's very huge. So this is how it happens. See again, this became a resistance, just you have to ignore it, you have to ignore it. Why you have to ignore it? Because ये लाइन के बिल्कुल बीच में है, मीन्स स्टॉक इज can't able to take the decisions, volumes are can't able to take the decisions. See, volumes are becoming very low at this kind of thing. ये पैटर्न्स पे वॉल्यूम्स जो हैं बहुत लो हो गए हैं, सी इस पैटर्न्स पे। सो यू हैव टू इग्नोर इट, बिकॉज जो वो है, जो ये कैंडल्स बन रही है वो एट द एग्जैक्ट पॉइंट बन रही है, ना उससे ज़्यादा ऊपर ना उससे ज़्यादा नीचे भी। इसको बेसिकली मीन डेविएशन कहते हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा होगा मे भी। तो जो ये एवरेज है, मैंने इस लाइन को एज अ एवरेज ट्रीट कर रहा हूँ, इस लाइन को फॉर मी दिस लाइन इज एन एवरेज, और ये जो है इसका मेन डेविएशन है। बट ये जैसे ही ज़्यादा डेविएट होती है आई क्रिएट अ न्यू एवरेज, सी हियर, ठीक है। ये मैं अगेन एक नया एवरेज क्रिएट कर देता हूँ अपने लिए, एंड सी ये भी मीन डेविएशन है इधर, एंड यू विल सी अगेन डाउनस्टेयर्स की वॉल्यूम अगेन कम हो गई, राइट। सो ये मीन डेविएशन होता है। इसमें अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बढ़िया पैसा कमा सकते हैं 15-20 मिनट में, जो भी 15 मिनट का एक कैंडल है तो 2-3 घंटे में आराम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मीन डेविएशन होता है बेसिकली जो एवरेज के आसपास घूम रहा होता है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये जो ये वाली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक ट्रेंड लाइन है या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो बेसिकली एक मेरे लिए एवरेज है। आई एम अज्यूमिंग, इट्स नॉट कि ये एवरेज ही है स्टॉक का, इट्स नॉट लाइक दैट, एवरेज का बहुत कम होगा। ये एक बेसिकली अज्यूम्ड एवरेज है और उसके ये मीन डेविएशन है, उसका जो डेविएशन है, राइट। सो दिस इज हाउ this whole thing works. I hope you understand it very well, and if you have any doubt, any query, or any new topic you want to learn about this or about anything, you can just comment down below in this video, and I will make sure that I will take the topic and make a new video for it. Okay, so thank you guys to being a part of a Wolf Traders, and see you soon. Bye.